नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही इंदौर जिले की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण माने जाने वाली सांवेर विधानसभा सीट से आखिरकार कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को चुनौती देने का ऐलान कर दिया है। आज इंदौर में प्रेस से चर्चा के दौरान गुड्डू ने न केवल तुलसी सिलावट को सांवेर उपचुनाव में हराने का दावा किया है, वहीं गुड्डू सिंधिया परिवार पर भी निशाना साधने से चूके नहीं। प्रेमचंद गुड्डू ने आरोप लगाया कि किसानों के मुद्दों पर लगातार सरकारों को चिट्ठियां लिखने वाले सिंधिया आज किसानों से बात करने को तैयार नहीं है और न ही सिलावट किसानों की सुध ले रहे हैं। सांवेर के किसान ही समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बेचने पर मजबूर हैं। जो सब्जियां लगाई गई थी वह मंडियां बंद होने के कारण नहीं बिक पाई। पानी के कारण किसानों को खेतों में भी नष्ट करनी पड़ी। आज संकट के समय में बड़े बड़े दावे करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिलावट किसानों और सांवेर के मतदाताओं को धोखा देकर घरों में दुबके हुए हैं। और क्या कहा बीजेपी से भागे हुए गुड्डू ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सांवेर में तुलसी को नहीं, तुलसी सिलावट और ज्योतिराव सिंधिया को हराना है। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बेच रहा है, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये जमाने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ में, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं। इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने। इस देश के फ्रीडम फाइटरों को, महारानी लक्ष्मीबाई को अपने किले में बुलवा के अंग्रेजों से मरवा दिया। और राजमाता ने भी धोखा दिया, सरकार गिराई थी। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, उनने भी कांग्रेस को धोखा दिया था और कांग्रेस से हट के चुनाव लड़े थे। और इसी तरीके से 2006 में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया इंदौर में झांसी की रानी के प्रतिमा का अनावरण करने आई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है और पूर्वजों की गलती सुधारने के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े। जब जो देश बोल रहा है पूरा, रानी झांसी की हत्या हुई उसमें इनके परिवार थे। महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसकी जो पिस्तौल थी वो ग्वालियर राजघराने की पिस्तौल थी। तो यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को इनको मान के माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी मांग के, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश का, देश का वातावरण भी इस तरीके से बना दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले MLA रहा हूँ मैं, वहाँ से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे। और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। अभी आपकी दावेदारी तय हो गई है या किस तरह का आगे? मैं किसी की भी कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। ये सामंतवादों को, ताकतों को किस तरीके से रोकना, सामंतियों को किस तरीके से रोकना, मैं इस तैयारी में लगा हूँ कि मैं तो पार्षद, विधायक, सांसद सब रह लिया हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई माया मोह नहीं है कि जिसमें विधायक, सांसद या रहूँ मैं। तो ये सब चीज़ें मैंने देख ली, लेकिन हम लोगों ने प्रण किया है कि ये सामंती ताकतों को रोकना, इनको सबक सिखाना। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।